हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर। नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है स्पोकन के लिए और ग्रामर के और भी जो पार्ट्स हैं उनके लिए। तो चलिए समय गंवाए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर। बच्चों, जैसे आपको वर्ड से ही पता चल जाता है कि नंबर, आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे। नंबर यानी संख्या। संख्या संख्या और इंग्लिश ग्रामर में भी आपको नंबर को पढ़ना है संख्या के ही रूप में। नंबर के जो पार्ट्स होते हैं उसको समझेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नंबर्स के जो पार्ट हैं, नंबर के जो पार्ट्स हैं वो दो पार्ट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के। आप देखेंगे यस, यहाँ नंबर का मतलब संख्या हो गया। और इंग्लिश ग्रामर में आप नंबर के दो पार्ट्स को सीखते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को समझेंगे फिर प्लूरल नंबर को समझेंगे। सिंगुलर नंबर को पहले समझते हैं स्टूडेंट्स। सिंगुलर नंबर को जानने का सीधा और सरल तरीका है एक, यानी कोई भी संज्ञा, कोई भी नाउन यदि वो काउंटेबल हो, यदि उसको आप गिन सकते हैं और यदि वह एक हो तो वो सिंगुलर नंबर होगा। मैंने क्या कहा, फिर से दोहराता हूँ। कोई भी नाउन जिसको आप गिन सकते हो और यदि संख्या में वह एक है तो वो सिंगुलर नंबर है। उसी तरह आगे आप देखते हैं प्लूरल नंबर। कोई भी नाउन जिसे आप गिन सकते हैं और यदि वो एक से अधिक हो, एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक, तो वो प्लूरल नंबर होगा। यानी एक से अधिक कहो या दो से अधिक कहो, वो प्लूरल नंबर में आएगा। जैसे एक कलम, तो ये सिंगुलर नंबर है। अब इधर देखते हैं कि एक के साथ मैंने यहाँ तीन कलम लिखे, तो ये प्लूरल नंबर हो गया। ये सिंगुलर नंबर जो कि डिनोट करता है एक को, और ये प्लूरल नंबर यहाँ चूंकि एक से अधिक है। तो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे। सिंगुलर का मतलब होता है वन, प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। यानी सिंगुलर का मतलब हो गया एक, प्लूरल का मतलब हो गया एक से अधिक। ठीक है, सिंगुलर का मतलब हो गया एक, प्लूरल का मतलब हो गया एक से अधिक। अब जैसे कुछ नाउन को आप देखो, अ बॉय यानी एक लड़का, यहाँ लिखते हैं टू बॉयज यानी दो लड़का। अ गर्ल यानी एक लड़की, सिंगुलर नंबर। गर्ल्स यानी एक से अधिक है तो वो प्लूरल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को बहुत आसानी से सीख गए कि सिंगुलर नंबर का मतलब एक होता है, प्लूरल नंबर का मतलब एक से अधिक होता है। जहाँ एक का बोध हो सिंगुलर नंबर, जहाँ एक से अधिक का बोध हो प्लूरल नंबर। पर ध्यान रहे कि वैसे नाउन जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो और यदि संख्या में वो एक है तो वो सिंगुलर नंबर होगा, और वैसे नाउन जिसको आप गिन सकते हो और संख्या में एक से अधिक है तो वो प्लूरल नंबर होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नाउन को हम लोग कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करें, चूँकि ये ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। चाहे वो आपका स्पोकन हो या फिर ग्रामर का कोई भी सेक्शन या कोई भी टॉपिक उठा के देखो, उसमें नंबर का प्रयोग काफ़ी हुआ रहता है।
तो हम लोग कुछ नाउन को और उसके तरीके को बदलने का प्रयास करेंगे प्लूरल में, यानी सिंगुलर से प्लूरल में हम लोग चेंज करने के लिए सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः वैसे नाउन जिसको आप गिन सकते हो उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। देखो आप देख पा रहे हैं कि बॉय, बॉयज, यानी एस लग के ये प्लूरल हो गया। गर्ल, गर्ल्स, एस लग के ये प्लूरल हो गया, यानी एक से अधिक लड़कियां हो गई। पेन, पेन्स, यानी ये भी प्लूरल हो गया, एक से अधिक हो गया। हमने क्या देखा कि सामान्यतः नाउन में जो काउंटेबल नाउन होते हैं जिसको आप गिन सकते हो, आप आसपास देखो वैसे नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, नाउन क्या है? जो भी आप आसपास देख रहे हैं वो नाउन है, और यदि उसे आप गिन पा रहे हैं तो उसको आप जनरली एस या ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल का मतलब बहुवचन, एक से अधिक। सिंगुलर का मतलब एक वचन, यानी एक। ठीक है। नंबर 2 में देखेंगे जी हाँ, देखो ध्यान से, मैंने लिखा है कि नाउन जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, एक्स रहे तो हम लोग क्या करते हैं उसमें ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। पर ध्यान रहे कि नाउन गिनने योग्य होना चाहिए, यानी नाउन जिसको आप गिन सकते हैं वैसा नाउन होना चाहिए जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, एक्स रहे तो उसके अंत में हम लोग ई एस लगा करके उस नाउन को प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए कुछ नाउन क्लू लेते हैं जो जिसके अंत में ये सब लेटर या वर्ड लेटर रहे, यानी एस, एस एस, एस एच, एक्स रहे तो उसको प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो क्लास, यहाँ एस एस है, इसको आप ई एस लगा करके जोड़ देंगे तो ये क्लासेस हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ एक्स है, यहाँ ई एस लगा दिए तो ये बॉक्सेस हो गया, यानी क्लास का मतलब कोई एक क्लास, क्लासेस का मतलब एक से अधिक क्लास, यानी कक्षाएं एक से अधिक। बॉक्स का मतलब कोई एक बॉक्स, और बॉक्सेस का मतलब एक से अधिक बॉक्स। यस।
यस, मैंने लिखा फिश, मैंने लिखा फिश, इसमें ई एस लगा दिए, यानी क्या है यहाँ एस एच है, इसको हम लोग ई एस लगा देंगे तो ये फिशेस हो जाएगा, जो कि एक प्लूरल है। ठीक है, देखो मैंने वर्ड्स जो लिखे हैं सबके अंत में, यानी देखो सी एल ए डबल एस, यानी डबल एस है, तो इसके लास्ट में हम लोग ई एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो डबल एस में हम ई एस लगा दिए तो ये प्लूरल हो गया, यहाँ एक्स है यहाँ ई एस लगा दिए तो ये भी प्लूरल हो गया, और यहाँ एस एच है इसमें भी हम लोग ई एस लगा दिए तो ये प्लूरल हो गया, यहाँ एस है और यहाँ ई एस लगा दिए तो ये भी प्लूरल हो गया। अब देखो कैसे वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी सिंगुलर से प्लूरल हम लोग वर्ड को कैसे बनाए हैं जी। ठीक है स्टूडेंट्स, यस मैंने लिखा कि यदि कोई नाउन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, उसका अंत जो है नाउन का अंत जो है, यदि किसी नाउन यदि नाउन यदि कोई नाउन जिसका अंत जो है, यानी उसका लास्ट टू लेटर, किसी भी नाउन का लास्ट टू लेटर यदि वो काउंटेबल है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ रहे, यानी कॉन्सोनेंट में मैंने इसको समझने के लिए लिख दिया कि अल्फ़ाबेट है 26 लेटर्स का, ए बी से लेकर के जेड तक, वॉवेल्स हैं 5, ए ई आई ओ यू। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हैं ये 5 को छोड़ करके बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स। मैंने लिखा कि यदि कोई नाउन का लास्ट टू लेटर्स, यदि कोई नाउन जिसका अंत हो कॉन्सोनेंट प्लस ओ, यानी लास्ट में ओ रहे लेकिन उसके पहले एक कॉन्सोनेंट रहे, तो उसमें हम लोग ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। देखो कैसे, ठीक है, देखो वर्ड को समझो। यदि कोई नाउन, यानी ये दोनों वर्ड है जो नाउन है, इसका अंत में ओ है और इसके पहले यानी ओ के पहले कॉन्सोनेंट, देखो टी कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर्स में टी आपको मिलेगा, और वॉवेल जो है यानी ओ है वो सबसे बाद में है। फिर टोमेटो, टोमेटो में देखो ओ है लास्ट में, लेकिन इसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, यानी आप देख रहे हो कि ये कॉन्सोनेंट है प्लस ओ, यानी कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट प्लस ओ है। तो इन वर्ड्स को प्लूरल हम लोग बनाएंगे इसके अंत में ई एस को जोड़ करके जी, तो क्या हो जाएगा पोटैटोज।
टोमेटोज। यस, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं जिसका अंत जो है, जिसका लास्ट 2 लेटर्स है ओ है, लेकिन ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें हम लोग ईएस लगा करके इसका प्लूरल बनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत मज़ेदार है। आप रीडिंग कर रहे हो कोई बुक को, तो बुक में यदि कोई ऐसा वर्ड आता है जो नाउन है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, तो उन वर्ड्स को आप सिंगुलर और प्लूरल के लिए सोच सकते हो। यदि वो सिंगुलर में है तो उसको आप प्लूरल बना सकते हो। देखो, ये बहुत मज़ेदार है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी रोचक होगा जब आप ट्रांसलेशन बनाइएगा सेंटेंसेस को, तो सिंगुलर प्लूरल का बहुत ज़्यादा यूज आपको मिलेगा। उस समय आप परेशानी में नहीं फंसे, इसलिए सिंगुलर प्लूरल के जो पॉइंट्स है समझने के, उसके चेंजेस के, उसको हम लोग समझ लेते हैं। यस, आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है कि यदि कोई नाउन, आप यहाँ जब सिंगुलर और प्लूरल की बात होगी तो सबसे पहले आपने दिमाग में ये बातें डाल लो कि जब सिंगुलर होगा, यानी कोई वैसा नाउन जिसको आप गिन सकते हैं तभी तो उसको एक गिनेंगे, यानी वैसे नाउन जिसको आप गिन सकते हो तभी तो उसको एक से अधिक गिनेंगे। यानी नाउन ऐसा होना चाहिए यानी जिसको आप गिन सकते हो, उसी का आप सिंगुलर और प्लूरल बनाते हो। तो जब भी मैं यहाँ चेंजिंग का बात करूँ तो आप समझो कि वैसा नाउन जिसको आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 संख्या में गिन सकते हो, तभी उसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। यदि नाउन जिसका अंत जो है वह डबल ओ से हो, तो उसके अंत में हम लोग एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। देखो, आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे बताया, यहाँ पॉइंट पे लिखा 4 नंबर में कि वैसे नाउन जिसका अंत डबल ओ से हो, लेकिन नाउन ऐसा होना चाहिए जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो, तभी तो उसकी संख्या बताओगे कि 1 है कि 1 से अधिक है कि 500 है कि 10 है कि 20 है कि 50 है। यदि आप गिन सकते हो तभी, या नाउन का मतलब वही हो जाएगा। जब हम चेंज करेंगे उस समय हम लोग समझेंगे कि नाउन का मतलब वैसे नाउन जिसको आप गिन सकते हो संख्या में। देखो, मैंने क्या कहा, डबल ओ है तो उसके अंत में हम लोग एस लगाते हैं, यानी इसके बाद हम लोग एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब भी रीडिंग करो कोई बुक को, तो उस बुक में आप खोजने का प्रयास करो पढ़ने के क्रम में कि ये नाउन काउंटेबल है, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ये गिनने लायक नाउन है या नहीं है, और ये नाउन जो है ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। इसको आप बाकायदा चार्ट बना करके उसको लिखो अपनी कॉपी में कि ये नाउन सिंगुलर है, ये नाउन प्लूरल है, इस नाउन के साथ एस लगा है, इस नाउन के साथ ई एस लगा है। तो देखो, ये काफ़ी मज़ेदार हो रहा है आपका क्लास आज। वीडियो को पूरा देखना स्टूडेंट्स, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जी, देखो कैसे लास्ट में डबल ओ है, इसमें एस लगा दिए तो बैम्बूज यानी बांस, कुकू,
कोयल जिसको बोलते हैं हम लोग, डबल ओ है, इसमें एस लगा दिए तो ये प्लूरल हो गया, जबकि ये सिंगुलर में है, ये संख्या एक में है, और ये प्लूरल हो गया मतलब एक से अधिक। जी देखो काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, जी आप ठीक पढ़ रहे हो। मैंने लिखा कि यदि नाउन जिसका अंत हो कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी वैसे नाउन जिसका अंत हो कॉन्सोनेंट प्लस वाई, लेकिन नाउन क्या होना चाहिए, नाउन ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप गिन सकते हो, यानी गिनने योग्य नाउन होना चाहिए, यानी वो संज्ञा जो है वो गिनने योग्य होना चाहिए, और उसका यदि स्ट्रक्चर में लास्ट का लेटर वाई होना चाहिए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे, आई, और फिर उसके बाद ई एस का प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। अब देखो कुछ वर्ड्स को हम लिखते हैं, अब उसको चेंज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इस बोर्ड पे दिख पा रहा था मैं, लिखा है बेबी। अब देखो बेबी में क्या है कि लास्ट लेटर जो है वो वाई है, लेकिन वाई के पहले क्या है, बी जो है कॉन्सोनेंट है। उसी तरह सिटी में ये वाई है, लेकिन टी जो है वो कॉन्सोनेंट है। कंट्री में वाई है, आर जो है वो कॉन्सोनेंट है। यानी तीनों वर्ड में आप देख पा रहे हो कि इसका एंड जो है वो वाई से हुआ है, और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट। तो हम लोग फिर चेंज क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे। सबसे पहला काम वाई को आई में बदल देना है, उसके बाद हम लोग ई एस का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, अब वाई को आई में बदलेंगे और फिर ई एस का प्रयोग करेंगे। सिटी टी, अब वाई को आई में बदलेंगे फिर ई एस का प्रयोग करेंगे। कंट्री वाई को आई में बदलेंगे और ई एस का प्रयोग करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सिंपल है। अंग्रेजी का डर आपके मन से हट जाएगा। क्लासेस को देखते रहो, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, सारे वीडियोस को देखो और वीडियो को पूरा देखो, बार बार देखो, दोस्तों को शेयर करो, बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी रोचक वीडियो आपको मिलेंगे, काफ़ी जानने को सीखने को मिलेगा। इसको समझो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे हम लोग चेंज किए बेबी को बेबीज। देखो बी ए बी, उसके बाद वाई को आई में बदल दिए, ई एस लगा दिए। सिटी सी आई टी, वाई को आई में बदल दिए, ई एस लगा दिए। सिटीज़ कंट्री सी ओ यू एन टी आर, उसके बाद वाई को आई में बदल दिए, फिर ई एस का प्रयोग कर दिए थे। अब जब भी कोई नोटबुक पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें इन वर्ड्स को कैसे चेंज हुआ है यदि मिलता है
तो आप उसको ज़रूर गौर करना, उसको नोट करना और सारे रूल्स को देखना कि आखिर ये चेंज हुआ है तो वो कैसे हुआ। ये काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स। यस, मैंने लिखा कि यदि नाउन का अंत सी एच हो, कोई भी नाउन जिसको आप गिन सकते हो, उसका यदि अंत जो है उस नाउन का लास्ट टू लेटर सी और एच हो, और इस सी एच का यानी इस सी एच का जो उच्चारण है वो क हो, क, ध्यान देना, इस सी एच का उच्चारण क हो तो उसमें एस लगा करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। यानी कोई भी नाउन जिसका लास्ट टू लेटर सी और एच हो और उस सी और एच का यानी दोनों का उच्चारण, दोनों मिल के उच्चारण क हो, क, तो उस नाउन को हम लोग प्लूरल बनाते हैं एस लगा करके। देखना कैसे। देखना, मैंने दो वर्ड्स को लिखा है, दो नाउन है। स्टोमैक यानी पेट, आपके पेट हमारे पेट, तो स्टोमैक, मोनार्क माने राजा, राजा को मोनार्क बोलते हैं हम लोग। तो आप देख पा रहे हो कि सी एच लगा हुआ है इसमें भी और इसमें भी, जबकि इसका उच्चारण होता है क, यहाँ भी इसका उच्चारण होता है क, यानी स्टोमैक, मोनार्क। तो इस तरह के वर्ड आपको मिलते हैं, वैसे नाउन जो गिनने योग्य होते हैं, तो उसमें हम लोग एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। देखो कैसे। यस, ये काफ़ी मज़ेदार है। आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी इस तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं, आपको आपके नोटबुक में भी इस तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं। आप ध्यान देना, गौर करना, वीडियो को देखना किस तरह से समझाया जा रहा है इस वीडियो में। और जब आपको वर्ड मिले तो अपने दिमाग को आप वो रिकॉल करना इस वीडियो की, नहीं हमने सर से ऐसे पढ़ा था, ये ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, ये दोनों नाउन जिसका लास्ट टू लेटर सी एच है, सी एच है, जबकि इसका इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है वो क हो रहा है, स्टोमैक, मोनार्क। तो इस तरह के जो नाउन है इसमें हम लोग एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। स्टोमैक मतलब एक, पेट हमारा, स्टोमैक्स मतलब एक से अधिक, मोनार्क एक राजा, मोनार्क्स एक से अधिक राजा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आगे चैप्टर्स के लिए। चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, सिंगुलर प्लूरल ये बहुत ही मायने रखता है अंग्रेजी ग्रामर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डील करेंगे, काफ़ी मज़ेदार हो रहा है।
आप वीडियो को देखो, पूरा देखो, दोस्तों को बताओ, शेयर करो। यस, जैसे मैंने 6 नंबर में बताया उसी तरह से कुछ ये है, लेकिन फ़र्क है इसमें। 6 नंबर में और इसमें बहुत फ़र्क है। मैंने कहा कि यदि नाउन का अंत सी एच से, इसके पहले भी आपने पढ़ा सी एच से हो, और इस सी एच का उच्चारण यदि च हो, आपने इसके पहले पढ़ा क हो, यानी इसमें आप पढ़ रहे हैं कि यदि सी एच का उच्चारण च हो तो उसमें आप ई एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। आप वर्ड्स को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं कुछ वर्ड्स को लिख देता हूँ और उसको प्लूरल में चेंज करने का प्रयास करेंगे। देखो, मैंने कहा कि कोई नाउन जिसका अंत सी एस से हो, तो वैसा नाउन लेना जिसको आप गिन सकते हो। हाथ में पहनते हो, वॉच, ठीक है। अब देख रहे हो क्या कि लास्ट में सी एच, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, च। देखो, इन वर्ड्स को, इन वर्ड से आप काफ़ी दिनों से परिचित होंगे। वॉच आप हाथ में लगाते हो, घड़ी। मैच, मैच देखने जा रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, T20 देख रहे हो, वनडे मैच देख रहे हो, टेस्ट मैच देख रहे हो, इन मैच से आप परिचित हैं। टॉर्च, टॉर्च जलाते हो, अंधेरे में टॉर्च को जलाते हो। तो आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ भी इसका उच्चारण च हो रहा है, यहाँ भी इसका उच्चारण च, और यहाँ भी इसका उच्चारण च हो रहा है। सी एच का उच्चारण च हो रहा है। तब आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स के बाद आप ई एस का प्रयोग करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। देखो कैसे, वॉचेस, मैचेस, टॉर्चेस। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह के वर्ड्स को आप खोजो, सर्च करो अपने नोटबुक में, न्यूज़पेपर में, या कहीं से भी मिले, और उसको समझने का प्रयास करना कि आखिर ये कैसे हुआ। और हमने जो अभी वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये आप उस समय रिकॉल करना कि नहीं सर से हम ये चीज़ पढ़े हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ वर्ड्स को और सोचना और उसको चेंज करने का प्रयास करना। देखो, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक काफ़ी रोचक वीडियो बन रहा है, आप देखो, इसको बारंबार देखो, एक से अधिक बार देखो, दोस्तों को बताओ, शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जी, आप देख रहे हो कि मैंने लिखा है कि यदि कोई नाउन जिसका अंत जो है या तो एफ से होगा या एफ ई से होगा, वैसे नाउन जिसको आप गिन सकते हो, और यदि उसका अंत जो है उस नाउन का एंड जो है एफ से हो या एफ ई से हो, तब आपको क्या करना होगा, यानी एफ या एफ ई को आप किस में बदल देंगे, सबसे पहले भी में, उसके बाद आप लगाएंगे ई एस, तो भी ई एस यानी टोटल हो गया, यानी एफ एफ ई को बदल देंगे भी में, उसके बाद ई एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। मैं कुछ वर्ड्स को लिखता हूँ और उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे, कैसे चेंज होगा इसको हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी रोचक है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मैंने यहाँ 3 वर्ड्स को लिखा है, वाइफ, नाइफ, लाइफ। ठीक है, तीनों वर्ड्स के एंड जो है वो एफ ई से हुआ है, तो क्या करना है, इसका हम लोग प्लूरल जो है उसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसमें जैसे बताया गया कि एफ ई एफ ई एफ ई को किस में बदल देंगे, भी में, यानी इसको हम जब बनाएंगे तो डब्ल्यू आई, अब एफ ई को किस में बदल देंगे, भी में, उसके बाद क्या लगा देंगे, ई एस, ना नाइफ, उसके बाद एफ ई को किस में बदल देंगे, भी में, उसके बाद ई एस का प्रयोग करेंगे। लाइफ, एल को एल आई, उसके बाद एफ ई को किस में बदल देंगे, भी में, उसके बाद ई एस। ये काफ़ी रोचक है, आप कैसे एफ और एफ ई को भी में बदल देंगे और फिर ई एस को प्रयोग कर करके आप उसको प्लूरल बना देते हैं। देखो एक इन वर्ड्स को, स्पोकन क्लास में और ग्रामर का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे स्टूडेंट, तो सिंगुलर और प्लूरल ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको बढ़िया से सीख लेना, अच्छे तरीके से सीख लेना। वीडियो को बार बार देखो, बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो। आगे बढ़ते हैं। यस, आप अक्सर न्यूज़पेपर या नोटबुक में पढ़े होंगे पर ध्यान नहीं दिए होंगे, पर अब ध्यान दे दो। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके बीच के भावेल को चेंज करके उसको प्लूरल बनाते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये क्या हुआ है इसमें। तो देखते हैं, कुछ वर्ड्स को लिखेंगे, कुछ नाउन्स को लिखेंगे और फिर उसको प्लूरल बनाते हैं, कैसे उसके बीच के भावेल चेंज हो जाते हैं और वो एक से अधिक हो जाते हैं संख्या में। बहुत बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त। देखो
देखो स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि कुछ नाउन के बीच के वोवेल को चेंज करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। अब देखो, अक्सर पढ़े होंगे पर ध्यान नहीं दिए होंगे। अब देखो, मैन का प्लूरल मैन, वोमेन का वीमेन, फूट का फीट। ऐसे ये चेंज होता है, ये चेंज ऐसे होता है। आप अक्सर अपने नोटबुक में देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। आप फूट फीट, मैन वुमेन, मैन मैन को पढ़ के आप निकल गए होंगे। ये कैसे चेंज हुआ है, इसको देख लो ध्यान से। ये बहुत रोचक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए। देखो, ठीक है। इन वर्ड्स को आप लेकर के बारंबार प्रयास करो और वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताया, हर पॉइंट को डिटेल में बताया। अब बार बार देखना, आपके मन से जो डर है सिंगुलर प्लूरल का वो हट जाएगा। स्टूडेंट्स देखना, अगला पॉइंट लेकर चलते हैं। कुछ नाउन के अंत में ई एन लगा करके, ये मैंने लिखा ई एन, ई एन, ई एन लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। मैं कुछ वर्ड्स को लिख देता हूँ जिसको कि आप देखे होंगे, लेकिन आपके समझ से बाहर होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ध्यान से हट गया होगा, नहीं समझे होंगे, तो अब समझ लो। देखो, यस, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को आप देखे होंगे। आप अपने नोटबुक में आपके टीचर द्वारा बोले गए होंगे, वो सुने होंगे, या फिर न्यूज़पेपर में, या आपको कोई फ्रेंड लिखा होगा, कुछ नोट लिखा होगा, कुछ लेटर लिखा होगा, उसमें आप ज़रूर देखे होंगे, लेकिन आपके दिमाग से हट गया होगा, नहीं समझे होंगे। तो अब समझ लो, ऑक्स सिंगुलर है जबकि ऑक्सन प्लूरल। ऑक्स हो गया बैल, एक बैल। अब ऑक्सन हो गया प्लूरल, यानी एक से अधिक। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रेन ई एन लग गया तो चिल्ड्रेन हो गया, यानी बच्चे, एक से अधिक, यानी इसमें ई एन लग गया, इसमें भी ई एन लग गया, तो ये चिल्ड्रेन और ऑक्सन हो गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये काफ़ी रोचक वीडियो बना। वीडियो को बार बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने टीचर्स के साथ शेयर करो, और आगे कुछ बेहतरीन वीडियोस के लिए, कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के लिए अब तैयार रहो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज चल पड़ा है, आप बने रहना, आपको काफ़ी रोचक जानकारी दूंगा। धन्यवाद।